संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी और प्राची आंटी को विशेष जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से गुरुजी की प्यारी संगत बोल रही हूँ और मेरे दो छोटे छोटे शुक्राना हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हफ्ता पहले से मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि ये सत्संग सुनो और मैं तुमको एक खुशखबरी देने वाला हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और सच में 2 दिन बाद जैसे ही मैं सोकर उठी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, तो जैसे ही मैं सो के उठी मेरा बेटा हॉस्टल से हमें सरप्राइज़ देने के लिए आया हुआ था। वो बहुत बहुत प्यारा, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ था। इस समय बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो बहुत प्यारा सरप्राइज़ था। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और 3-4 दिन की छुट्टी ये सब जो अभी मैं ये 15 अगस्त को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो 13 अगस्त को आ गया था और बहुत प्यारा सरप्राइज़ था गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और दूसरा क्या है कि जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं थोड़ी सी बीमार थी, उधर से मेरी जैसे बेटा आया तो मैं 2-3 दिन अपनी बेटी को बात नहीं कर पाई। वो भी बाहर पढ़ती है, बेटा भी बाहर पढ़ता है। तो आज सुबह 15 तारीख को सुबह मुझे पता लगा कि मेरा बेटी जो है वो सुबह 2-3 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज हुई थी। उसको फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे आज सुबह ही पता लगा। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक दिन पहले ही 13 तारीख को ही मेरी बेटी ने एक मैसेज भेजा था कि हम हमेशा मम्मी को ढूंढते रहते हैं, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो मुझे बड़ा महसूस हो रहा था कि मेरा बच्चा शायद मुझे मिस कर रहा था जब बीमार था। तो बीमार हो के खुद ही अपना ध्यान रखो, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं बहुत लेकिन मुझे याद आया कि 12 या 13 तारीख को ही मैंने उसको गुरुजी का एक मैसेज भेजा था। मैं नहीं भेजती हूँ ऐसे, पर फेसबुक पे एक मैसेज आया था कि मेरे को तेरी बेटी का पूरा ध्यान है, तो उसकी फ़िक्र मत कर और ये मैसेज अपनी बेटी के साथ शेयर कर दे। तो वैसे ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं कई बार, पर मेरे को ये बेटी के साथ शेयर करते हुए पहला आया, तो मैंने वो शेयर कर दिया ऐसे ही बच्चे के साथ कुछ शेयर करने के लिए। तो अब मुझे याद आया कि गुरुजी को पता था इधर से मैं बीमार हूँ, उधर से वो बीमार है, तो उन्होंने मेरे से वो मैसेज उसको शेयर करवा दिया। तो उसको भी एक लगा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे भी एज ए मदर एक लगा कि मेरी बेटी बीमार है, तो चलो कोई बात नहीं। मेरा गिल्ट कम हो गया कि कोई बात नहीं, गुरुजी को तो पहले से पता था और गुरुजी उसके साथ थे। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ गुरुजी हमको बच्चों का ऐसा ध्यान रखते हैं। तो हालांकि मुझे कई बार लगता है कि फेसबुक पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, थंबनेल में कैसे आते हैं, पर पता नहीं कभी कभी कोई चीज़ ऐसी क्लिक करती है और हम भेज देते हैं, शायद वो हमारे लिए होता है और वो हमको बहुत बाद में उसका मतलब समझ में आता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए दोनों के दोनों गुरुजी उन पे कृपा रखें। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब पर आप अपनी कृपा बनाए रखें, मेरी बेटी पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे बच्चों पर, मेरे समस्त परिवार पर। और मैंने देखा कि मेरे मायके में भी काफ़ी चेंज आया है। मैंने पहले किसी सत्संग में बताया है कि मेरे मदर जैसे कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो वो गुरु या मनुष्य रूप में जो होते हैं उन पर एकदम जल्दी नहीं उनका ध्यान जाता, एज ए उनको परमात्मा मानने में। उनके अगर कोई जो है वो कोई पाठ कर रहे हैं या कोई कथा कर रहे हैं तो और बात है। तो मैंने अब धीरे धीरे उनका ध्यान थोड़ा थोड़ा गुरुजी की तरफ लगाना शुरू करवाया, कोशिश करी। मतलब मर्ज़ी तो गुरुजी की थी, मुझे ऐसे प्रेरणा मिली। और पिछले दिनों में गुरुजी की कृपा से मेरे घर में गुरुजी का एक और स्वरूप गिफ्ट आ गया। तो मेरे घर में 2 बड़े स्वरूप हो गए थे और एक छोटा स्वरूप। तो मैं छोटा स्वरूप उनके घर में
ले गई थी और मेरे ब्रदर ने मेरे सामने ही उस दिन वो लगा के उनको टच करके जय गुरु जी बोला था। तो मुझे बड़ी आनंद हुई कि ये लोग अंदर से गुरु जी को मानने लग गए हैं। और वहाँ भी अब बहुत, पहले वो बड़े परेशान रहते थे, अब जब जाओ तो हंसना बोलना शुरू कर दिया है और पिक्चर्स देखते हैं, खुश रहते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब क्रिब नहीं करते, बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं, दे हैव एक्सेप्टेड लाइफ। भगवान ने जैसी भी उनकी जो कमियां रखी हैं गुरु जी की नज़र में है, तो उनके घर का माहौल भी बहुत बदल गया है। घर थोड़ा पहले से ज़्यादा बेटर लगता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपकी, आप मेरे जो प्यारे लोग हैं उन पर आप कृपा बना कर रखते हैं। मेरा तो इतना शुक्राना है कि मैं शरीर से जब से लाचार, थोड़ी सी एनर्जी अब मेरे में नहीं रही या मेरी क्षमता से बाहर हो रही हैं चीज़ें, तो मैंने सरेंडर कर दिया और आप ही संभाल रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं कि मैं संभाल रहा हूँ। मैं इतना शुक्राना हूँ गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ और मेरा एक बहुत छोटा सा सत्संग है गुरु जी के जन्मदिन का, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन था, तो मेरा बहुत मन था इस बार कि गुरु जी के जन्मदिन पे मैं कुछ करूं, पर मुझे सत्संग बड़ा करना मेरी कैपेसिटी के बाहर है। बहुत अरेंजमेंट्स करना, मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा मैं उनको बोलूँ ये सामान बाहर से ले आओ, ये ले आओ। घर हमारा मार्केट में नहीं है, थोड़ा दूर है मार्केट से, तो इसलिए मुझे उन पे ही थोड़ा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था उनसे कितनी भागा दौड़ी कराऊँ। तो मैं अक्सर सिंपल शुक्राना, अक्सर छोटे छोटे सत्संग करती हूँ और सिंपल सत्संग करती हूँ कि मेरे अपने फैमिली में जो मेरी जॉइंट में मेरी सिस्टर इन लॉ है उनको बुला लेती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है वो आ जाती हैं, वो उसका ब्रदर, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे, बस इतना ही। इससे ज़्यादा मैंने कभी किसी को नहीं बुलाया। एक बार बस एक आए थे कोई, वो शायद जन्मदिन वाले दिन ही आए थे। तो वो जन्मदिन वाले दिन क्या हुआ कि मेरा मन था पर सुबह मेरी हिम्मत नहीं थी। पर अचानक ही मेरी फ्रेंड है, वो भी संगत हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। तो वो मुझे बोली कि मैं किसी दूसरी संगत के घर में जन्मदिन है। मैंने उनसे पूछा कि चलना है आज, तो बोले कि नहीं बहुत भीड़ होती है, पर आज उन्होंने किसी का नाम लिया कि उनके घर में है, आप वहाँ आ जाओ, वहाँ जन्मदिन का संगत है। तो मैं तो चली गई और तो वहाँ पर मतलब बहुत मज़ा आया। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह सजावट करके काफ़ी लोगों को बुलाया हुआ था और डांस वांस भी किया। थोड़ा मैं शुरू में हिचकिचाती हूँ, लेकिन बाद में मैंने भी किया और मज़ा आया और केक काटा। तो मुझे आनंद हुआ कि चलो मैं गुरु जी के बर्थडे सेलिब्रेशन में गई। वहाँ पे एक संगत और थी जो कि गुरु जी के यहाँ से सेवा करके, उनके हस्बैंड और वो आए थे और बस मैंने उनको एक बार ऐसे हग कर लिया कि चलो आप गुरु जी के बड़े मंदिर से होके आए जन्मदिन वाले दिन, तो चलो आपसे ही हम गले मिल लेते हैं। तो मेरे को अच्छा लगा और उसके बाद वापसी में मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी कि मेरा भी मन था पर हो गया, यहाँ हो गया। तो उसने एकदम से बोला तपाक से कि अरे हम आ जाते हैं और शाम को प्लेलिस्ट लगा के कर लेते हैं। तो मुझे लगा ये ठीक है, ये सुबह मतलब दोपहर के लगभग ये हो गया, 1 बजे तक ख़त्म हो गया था वो, तो हम शाम को 6 से 7 कर लेते हैं। तो बस अचानक ऐसे प्रोग्राम बन गया और ऊपर से मैं थोड़े से वैसे फूल तोड़ लाई और बाकी बाज़ार से हलवा प्रसाद मैंने बना लिया, अपनी सिस्टर इन लॉ को बोल दिया, वो मेरी फ्रेंड और उसका ब्रदर आ गए। ऐसे सब हमने बैठ के हमने वहाँ सत्संग शुरू किया। उसमें मुझे याद है कि हमने समोसा और गुलाब जामुन भी शायद रखा था।
तो समोसा जो था वो बाद में जब हमने गुरुजी के यहाँ से हटाया तो थोड़ा कोने से अच्छा सा टूटा हुआ था। अब हालांकि जब रखा था तो मुझे नहीं पता वो टूटा हुआ था कि नहीं, पर मेरे मन में ऐसे आया कि गुरुजी ने चखा है और गुरुजी के स्वरूप के होठ के कोने से भी मुझे ऐसे लगा एक परछावां सा, ऐसे एक लाइन सी दिखी जो मुझे लगा शायद पहले नहीं थी। मुझे पक्का नहीं है, पर ऐसे मेरे मन में आया कि गुरुजी ने भोग लगाया। मैं बहुत खुश हुई। और वैसे मैंने कभी अमृत वर्षा नहीं देखी, कभी शहद वर्षा नहीं देखी, फ़ोटो में देखी है पर रियल में नहीं देखी। पर मुझे लगता है कि मेरे को गुरुजी पे हमेशा वैसे ही बहुत विश्वास था। गुरुजी ने मुझे ज्योतों में दर्शन बहुत दिए हैं और मेरे घर स्वरूप गुरुजी के ब्लेस्ड आए हैं। तो वो नहीं था, पर ऐसा चमत्कार देख के मेरा थोड़ा मन था, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सोचकर, और उम्मीद है गुरुजी ने चखा ही होगा। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा मुझे आनंद हुआ कि जब हम वेलकम बैंड जब बज रहा था तो हम सारे खूब क्लैप करके गुरुजी के स्वरूप के आगे क्लैप कर रहे थे। तो मेरी फ्रेंड का ब्रदर पीछे बैठा हुआ था और बाद में उसने बोला कि मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी लाल चोले में आए हैं मतलब। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये क्या बोल रहा है। तो बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं, मेरे भाई को बड़े मंदिर में भी गुरुजी दिखते हैं, कभी झूले पे बैठे हुए दिखते हैं, कभी जो पार्क है उसमें घूमते हुए दिखते हैं, तो इसको दिखते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब इतना बड़ा प्रूफ कि गुरुजी आए थे। क्योंकि मुझे एक दिन पहले मेरा मन भी क्यों था कि एक दिन पहले मुझे ऐसा कुछ मैसेज आया था कि कुड़िए तू 7 जुलाई को सत्संग करेगी तो मैं आऊँगा। तो मुझे पहले तो मैंने बस सरेंडर कर दिया था कि कैसे करें, पर अचानक वो बन गया और बड़े आराम से बन गया प्रोग्राम और बड़ा अच्छा सब कुछ हो गया। संगत भी हो गई और प्रसाद भी हो गया। और जब उसने बोला गुरुजी आए तो मुझे लगा गुरुजी ने अपना वादा रखा। मतलब मेरे लिए ये सच में चमत्कार था। मैंने जोत में गुरुजी का स्वरूप, मतलब जोत में बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखी हैं, पर ऐसे कि मेरे घर गुरुजी को किसी ने देखा, ओह, ये तो मेरे लिए इतना बड़ा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद था, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि गुरुजी ने अपनी बात रखी। ऐसे ही गुरुजी ने एक बार मुझे पहले एक वो मैसेज था कि मैं तुझे मोरपंख के रूप में दर्शन दूंगा, और पूरा दिन बीत गया। अगले मतलब कल मैं तुझे मोरपंख के रूप में दर्शन दूंगा। और मैं मोस्टली घर में ही रहती हूँ, और मुझे शाम को मैं बाई चांस किसी के घर गई, अपनी उसी फ्रेंड के घर गई, और जब मैं उसके घर से बातचीत करके कम जाती हूँ, पता नहीं कैसे चली गई, और जैसे ही मैं उसके घर से निकलने लगी तो मैंने देखा उसके डेस्क पे एक मोरपंख पड़ा हुआ था। और अचानक देखिए कैसे हमें याद आ जाता है, मुझे पूरा टाइम इतना ध्यान नहीं था। जैसे ही मैं निकली एकदम मेरी मोरपंख में नजर गई तो मेरे मुंह से निकला, अरे गुरुजी ने कहा था मैं तुझे मोरपंख के रूप में दर्शन दूंगा, और मुझे मोरपंख दिख गया। तो उसने बोला आप ले ही जाओ। और मैं वो मोरपंख घर ले आई, और वो आज भी मेरे दोनों गुरुजी के स्वरूप के साथ पड़ा हुआ है। तो जय गुरुजी, आपके दर्शन देने के लिए शुक्राना। आपकी कृपाओं का कोई अंत नहीं है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी, और हमारे बच्चों पर दया बनाए रखना। आपने बहुत बहुत मुझ पे पिछले 2 साल से लगभग मैं बहुत कम काम कर रही हूँ, और पर उस दौरान गुरुजी ने मुझे इतना इंट्रोस्पेक्शन, इतना कॉन्फिडेंस दिया है। मैं जैसे एक अपने आप को, अपने असली रूप को मिटा ही चुकी थी। गुरुजी ने मुझे वो जागृति दी है, अवेयरनेस दी है कि मैं कहाँ रह गई, मैं क्या चाहती हूँ। और मुझे एक मतलब ऐसे लगता है कि मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट हूँ, पर अब मुझे गुरुजी ने एक्चुअली स्ट्रेंथ दी है, और मैं अब देखती हूँ कि अब मैं कंट्रोल में हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो करती हूँ, और मेरे अंदर इतनी पीस आ गई है कि बस लगता है कोई छेड़े ना बस मेरी इस पीस को। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको पता है कि मैंने आपके यहाँ अर्जी लगाई है, मेरे बेटे को विटिलिगो की प्रॉब्लम है, थोड़ा उसका थायराइड भी बढ़ गया है। तो आप विटिलिगो के बारे में लोग अच्छी बात नहीं कहते हैं कि ठीक नहीं होती है, पर गुरुजी मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। मैं पहले हंसना भी भूल गई थी अपने बेटे की इस प्रॉब्लम की वजह से, पर जब से मैं आपके आगे सरेंडर किया है,
मैंने सब कुछ मैं थक गई। मैंने सब कुछ पोटली बांध के सब समस्याएं आपकी झोली में डाल दी हैं। अब इनको आपने ही संभालना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों पर अपनी कृपा बरसाने का, हमें ऐश कराने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ये समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली की संगत बोल रही हूँ और मेरा बहुत छोटे से सत्संग है, पर बहुत ही प्यारा है क्योंकि गुरुजी बहुत प्यारे हैं। और मैं सारी संगत को जय गुरुजी कहने के बाद गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना है कि मैं बहुत समय से गुरुजी की जैसे एक कनेक्ट था, तो बहुत सत्संग करती थी घर में अपने आप जोत जला के सब। तो वो अब धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया था। तो मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, उनके बारे में जैसे कभी कभी सुन लिया, सत्संग सुन लिए। बीच में बिल्कुल सत्संग सुनना भी छूट गया था। तो मुझे कहीं लगने लगा था कि क्योंकि मैं किसको दिखाने के लिए करूँ, अगर अंदर से नहीं फील हो रहा था, ध्यान कहीं और होता था। तो मेरा बहुत दिनों बाद अचानक 8 अगस्त को सोमवार, सावन के सोमवार में गुरुजी ने मेरा बहुत मन था। तो गुरुजी ने पहले मुझे कनॉट प्लेस एक संगत मेरे साथ जोड़ दी कि जिनके साथ मैं पहले कनॉट प्लेस में शनि मंदिर, हनुमान मंदिर गई और उसके बाद शाम को गुरुजी के यहाँ गए। और उस दिन पहली बार मैं गुरुजी के जो अंदर वाला जो दरबार है वहाँ मैं बैठी 10-15 मिनट। इतना आनंद आया, मुझे पता नहीं था। मैंने कई बार गई हूँ, कभी देखा नहीं, या तो भीड़ होती होगी उन दिनों पर। उस दिन आराम से पहले हम बाहर बैठे बरामदे में, फिर हम अंदर बैठे गुरुजी के बिल्कुल काफ़ी पास। मतलब इतना अच्छा लगा। जय गुरुजी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं। मतलब जो भी मतलब एक खुशी हुई कि नहीं, मतलब मुझसे आप नाराज़ नहीं हैं, क्योंकि जो मैं कर रही थी मेरा ध्यान नहीं था। जब हमारा ध्यान नहीं है तो हम किसको दिखाने के लिए ये सब करें। फिर मैं उसके काफ़ी लंबे समय बाद मैं 8 सितंबर को भी अचानक ही ऐसे गई बड़े मंदिर गुरुजी के। और उस दिन भी गुरुजी ने बहुत प्यार से, बहुत आराम से हमारा सफ़र किया। और बहुत दिनों से मेरे पास गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं थे। मैं कई बार किसी को कहती थी अपने सत्संग में लाने के लिए, वो भूल जाते थे। या फिर मैं किसी को बोलती थी मेरे लिए ले आना, गुरुजी के बड़े मंदिर में बाहर मांगने से मिल जाते हैं, तो भी वो भूल जाते थे। वो थोड़ा आउट ऑफ द वे पड़ता है, हम लोग अपनी गाड़ी में नहीं जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। और जो जहाँ हमें ये स्वरूप बैठते हैं वहाँ, वो थोड़ा वहाँ है जहाँ पार्किंग है कार्स की, तो हमें वो आउट ऑफ द वे पड़ता था। और अक्सर क्या था, मैं भूल जाती थी। अगर लगता था उधर जाना मुश्किल है, चलो छोड़ो फिर कभी आ जाएंगे, ऐसे करके। पर इस बार 8 तारीख को हम जब जा रहे थे तो मैंने उस दिन बारिश की वजह से लंगर दे रहे थे, लोग साथ में ले जा रहे थे और काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे। अचानक मेरी नज़र एक संगत पर पड़ी जो कि चरण स्वरूप, जो लंगर के ऊपर चरण स्वरूप रख के ले जा रहे थे, और एक जो थे वो स्वरूप ले जा रहे थे। तो उसको मतलब गुरुजी की महिमा है कि अचानक मेरी नज़र पड़ी और मुझे याद आया, अरे मुझे भी तो चरण स्वरूप लेने हैं, वरना मुझे भूल जा रहा था और नहीं ध्यान आ रहा था। सिर्फ सत्संग के वक्त कभी कभी मन आता था, तो मुझे याद आ गया और मैंने अपने साथ बोला, अरे मेरे को भी चरण स्वरूप गुरुजी ने याद दिला दी है, मुझे भी चरण स्वरूप लेने हैं। तो उस समय हम अंदर गए। अंदर हमको गुरुजी ने, इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा, बादलों से आसमान भरा हुआ, इतनी सुंदर हवा चल रही, बहुत ही अच्छा मौसम था। और बारिश की वजह से गुरुजी का दरबार मैंने पहली बार देखा बाहर लगा हुआ था,
और बाहर जो बैठने की ऊंची बैठने की जगहें हैं, मैं नीचे बैठना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो ऊपर की जगहों जो बेंच साइड में बने हुए हैं वहाँ पर बैठकर गुरु जी के सत भजन सुनते हुए इतने बढ़िया आनंद माहौल में, मतलब हवा भी सुहानी और माहौल भी सुहाना, और इतनी बढ़िया चाय पीते हुए मतलब ऐसे लग रहा था स्वर्ग है तो बस यही है। और बहुत आनंद आया, आराम से बैठकर हमने मतलब बैठ के गुरुजी की संगत में भजन सुने, और हम फिर वापस चले। और लंगर लेकर जब हम बाहर आने लगे तो मेरे को फिर ध्यान आया, मेरे को उन संगत ने याद दिलाया, अरे आपको चरण स्वरूप लेना है। तो मैंने कहा फिर उल्टा जाना, दूसरी संगत एक और थी, वो कहने लगी अरे उल्टा जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, जैसे मेरी आदत थी कि मुझे लगा इनको दिक्कत होगी तो कभी मैं अकेली आऊँगी तो देख लूँगी। तो वो बोले, दूसरी संगत बोली नहीं नहीं लेके चलेंगे। और फिर हमने उनको बोला तुम तब तक सामान संभालो, हम भाग भाग के जाके ले आते हैं। और हम गए, वहाँ कई जगह लिखा था और सही लिखा था कि आप के पास जो चीज़ जो स्वरूप ना हो वही ले, बिना मतलब के दो दो रखने का या डबल ट्रिपल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका अनादर होता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास चरण, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा चरण स्वरूप। कह रहे पहले नहीं है। मैंने कहा नहीं पहले नहीं है, मुझे चाहिए। तो उन्होंने मुझे दे दिया, और इस तरह मेरे घर में गुरु जी के चरण स्वरूप आ गए। और मेरे घर में आज तक शायद किसी और कोई और नहीं लाया, पहली बार मेरे घर में गुरु जी के चरण स्वरूप आए। और शायद एक तरह से मेरा जो स्वरूप जो गुरु जी का है कि हंसता हुआ चेहरा और चरण स्वरूप, शायद अब मतलब अब मेरा मन है कि मैं एक सत्संग करूं, अपने 2-4 संगत को लेके ही, चाहे कि गुरु जी का चरण स्वरूप आए हैं। पहले मैं लेकिन उनको फ्रेम कराऊंगी। उनके आते ही मैंने जोत जला के अपनी तरफ से तो वेलकम किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे इन 2 दिन दर्शन देने का, मेरे मन से ये भ्रम निकालने का कि अब मैं ज़्यादा जोत नहीं जला पाती या ज़्यादा आपकी भक्ति नहीं कर पाती, या बहुत ज़्यादा सत्संग भी मैंने सुनने छोड़ दिए थे बीच में, अब दोबारा शुरू किए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप मुझसे नाराज़ हो, या जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी मेहर रहे मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, बस अपनी दया बनाए रखना, बाकी आप सब जानी जान हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी जी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं सिमरन मलिक बोल रही हूँ हरियाणा से, गुरु पा की प्यारी बेटी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु पा के लिए। सत्संग तो हर समय हो रहे हैं, पर शुक्राना करने की औकात नहीं। जब भी बोलने बैठो समझ नहीं आता कि कौन से ऐसे सुंदर शब्द लेके आऊं जो मेरे गुरु पा की बढ़ियाई में हों। सबसे पहले सारी संगत जी को जय गुरु जी, और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग 3 दिन से मतलब कि रेगुलर गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन मेरे घर के अंदर दे रहे थे। दर्शन घर के अंदर दे रहे थे, जिस स्वरूप के अंदर घर में विराजमान है गुरुपा। ब्लैक और ब्राउन कलर के स्टॉल के उसमें सेम वैसी ही बटरफ्लाई।
बिल्कुल रात भर घर के मंदिर में रही, स्वरूप के पास में रही। बड़ी खुशी हुई कि गुरुपा आए हैं, और ये भी पता था कि कोई बड़ा ही संकट है, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आ गया था कि 3 दिन तेरे पर बहुत भारी हैं, और इतने भारी होंगे ये भी नहीं पता था। संगत जी मेरे पर मारण क्रिया करी जा रही है। कोई मेरे अपने हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया कर रहे कि मैं जिंदा ही ना रहूं। गुरुपा ने बोला कि डरना नहीं है, तेरी शक्ति तेरी रक्षा कर रही है। माता रानी, हनुमान जी और स्वयं मैं, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो रात भर रही बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा। तबीयत भी ढीली रही, कभी कहीं दर्द, कभी कैसा कैसा दर्द तकलीफ़ रहा, पर गुरुपा 99% तो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। जैसे तैसे रात निकली। अगले दिन फिर वही बटरफ्लाई घर में दिखी, छोटी, उसी स्वरूप में गुरुपा थे कि जैसे ऐसा कौन सा कष्ट था जिससे इतनी रक्षा कर रहे गुरुपा। बाहर निकलो तब भी बटरफ्लाई आपको ब्लेस कर रही हैं। कबूतर है, हर रूप में ब्लेस कर रहे गुरुपा। देख के दुख भी लगता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है किसी को मारने के लिए, लेकिन परमात्मा, मेरे गुरुपा, मेरा बाल भी बाका नहीं होने देता। तबीयत भी ख़राब रहती है, पैरों में दर्द बुरी तरह, पेट में दर्द अजीब सा हो रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सपने भी चल रहे थे, अजीब गरीब सपने आ रहे थे, कुछ मतलब उनका समझ में नहीं आ रहा था। फिर तीसरा दिन आया तो मैं बाहर निकली सुबह। तब बटरफ्लाई येलो कलर की, ऑरेंज और मल्टी कलर की जो होती है वो, ग्रीन कलर की, वाइट कलर की ब्लेस कर कर के जा रही थी। फिर मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते ही एकदम एक बटरफ्लाई येलो कलर की, सेम जो गुरुपा बड़े मंदिर में येलो कलर के चौले में और ग्रीन कलर के बॉर्डर वाले उसमें बैठे हैं, सेम वही स्वरूप, वो बटरफ्लाई एकदम मेरे आगे झाड़ू लगाते लगाते गिर गई। पहले तो मैं बहुत खुश हुई, गुरुपा आ गए, लेकिन फिर मैंने उनको उठा के हाथ में ले आई अंदर। वीडियो भी बनाई मैंने उनकी कि गुरुपा आए हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही। और कभी उनको उनकी कुर्सी पे बिठाऊं, कभी उनके स्वरूप के पास। मैंने देखा वो उड़ नहीं पा रही है। मैं चाहती थी कि गुरुपा घूमते रहें, पूरे घर को ब्लेस करें, पर वो उड़ नहीं पा रही थी। फिर मैंने देखा उनके आगे वाले जो होते हैं मुंह के पास बड़े बड़े बाल से, उसके अंदर कुछ अटका हुआ था। फिर मैंने पकड़ के धीरे से निकाल दिया। मैंने सोचा अब उड़ेंगे गुरुपा। मैं कह रही गुरुपा उड़ो, गुरुपा नहीं उड़ पा रहे थे। और आप मानोगे नहीं संगत जी, जहाँ गुरुपा का स्वरूप था
उसके मतलब कि आधा घंटा तक वो रही घर में, आधा घंटा तक मैं उन्हें कभी इधर कभी उधर कि वो चलें उड़ें, ज़िंदा थे। कौन सा ऐसा भयंकर कष्ट था, और देखते ही देखते गुरुपा ने वो बटरफ्लाई के रूप में वहाँ पर गुरुजी के चरणों में ही वो बटरफ्लाई गिर गई। और पहले मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनको देखने की, उठाने की। मैं सोची थी नहीं अभी चल लेंगी, उड़ जाएंगी, अपने आप उड़ जाएंगी। मैं यही देखती रही कि उड़ेगी, अब भी उड़ेगी। वो बटरफ्लाई नहीं उड़ी और तड़प के वो उनके प्राण निकल गए उस बटरफ्लाई के। और मैं रोने लगी खूब जोर से कि ऐसा कौन सा कष्ट था जो मेरे गुरुपा अपने ऊपर ले गए उस बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी मुझे कितने दिनों से ही कैंसर का सत्संग गुरुपा सुनवा रहे थे, हिम्मत भी नहीं होती थी। कई बार मैं कहती थी गुरुपा मैं आपके शरण में बैठी, जो होगा अब आपको देखना है, मैं डॉक्टर के जाऊंगी नहीं, मेरे डॉक्टर आप हो। अंदर से तकलीफ़ भी थी कि गुरुपा सारा कष्ट अपने ऊपर ले गए। और गुरुपा ने तीसरे दिन वो जो कष्ट था भारी, वो अपने ऊपर ले लिया। और कैंसर के ही सत्संग मुझे रेगुलर गुरुपा सुनवा रहे थे। इतनी तकलीफ़ होती है कि ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा मैंने, जो हर समय मारने के लिए सोचते हैं और गुरुपा बचाने के लिए। गुरुपा हमेशा एक ही बात बोलते हैं, बेटा तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर दुख तो इस बात का होता है कि वो 99% गुरुपा को अपने ऊपर लेना पड़ता है। कितने बड़े बड़े कष्ट। ये शायद 19वीं बार गुरुपा ने लाइफ मुझे ब्लेस की है। का अपार मैं धन्यवाद शुक्राना कैसे करूँगी मेरे को नहीं पता। मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं है, मेरी ज़बान भी सूख रही है। एक ही शब्द निकलता है कि सब कुछ खो के गुरुपा को पा लिया। सच में संगत जी गुरुपा से सच्चा प्यार हो गया कि उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं, उनके अलावा कोई भी नहीं है। वाकई में गुरुपा कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बना बेटा, सब चिंताएं छोड़ दे, मंत्र जाप कर, जल प्रसाद ले। हर समय ब्लेस करते रहते हैं गुरुपा। घर में जो लंगर प्रसाद बनता है उसके अंदर भी अपने दर्शन भोग लगाते हैं और वही जल प्रसाद लंगर प्रसाद सब दवाई बना देते हैं गुरुपा। और कैसे अपनी संगत की रक्षा करते हैं। हम ही हैं जो कुछ नहीं कर पाते उस परमात्मा के लिए, मांगते ही रहते हैं हमेशा, मानते नहीं हैं। इतने प्यारे भगवान जी हमारे गुरुपा, इतने प्यारे रब। सॉरी संगत जी, मैं आज सुबह से ही मैं रोक नहीं पा रही अपने आप को।
क्योंकि उनका प्रेम ही इतना है, उनके अलावा कोई प्रेम नहीं करता मुझसे। और आज मुझे भी हो गया, उनके आगे सब बेकार है, सब चीज़ बेकार है, मकान गाड़ी बंगला सब बेकार है, क्योंकि वो थोड़े दिन खुशी देंगे और मेरे गुरुपा जन्म जन्म ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी मेरे गुरुपा रहेंगे। कोई हमें 19 सेकंड भी करोड़ों रुपए देके हमें 19 सेकंड भी सांस नहीं दे सकता, लेकिन गुरुपा ने तो 19 बार ज़िंदगी दी है। कितने ही दुखों से निकालते गए मेरे गुरुपा। बहुत ज़्यादा सत्संग है मेरे गुरुपा। गुरुपा ने बोला है कि 1 हफ्ता तक तुझे सत्संग रिकॉर्ड करने हैं। तो मैं जिन आंटी को भेज रही हूँ उनसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा सत्संग प्लीज़ गुरुपा के कहने पर आप शेयर करना, और जैसी गुरुपा की मर्जी है। अत्यंत शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है, करोड़ों बार माफ़ी है गुरुपा। मेरे ऐसे ही कोई अपराध, मेरे कोई गुनाह रहे होंगे जो इतने कष्ट मेरे ऊपर आते हैं और उतने ही आप ले लेते हो। मैं बहुत अभागन हूँ कि मैं आपको दुख दे रही हूँ। मुझे क्षमा कर देना, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, गुनाह बख्श दो ये बख्शनहार। मुझे अपने चरणों में बैठा लो। जब से ये मंजर हुए हैं दिल को चैन नहीं आ रहा मेरे। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंत में मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 2 लाइनें मैं गुरुपा के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो दुख में हमें अपनी गोद में बिठाते हैं और सुख में तो नीचे ही छोड़ देंगे। तो शायद दुख ज़्यादा प्यारे हैं। दुख तो एक ही है, उनसे हम बिछड़ के रहे करोड़ों जन्मों से। पता नहीं कितने जन्मों बाद बारी आई हमारी। दुख एक ही है। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। जाऊं कहाँ भगवन, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। वो शब्द नहीं है जो प्यारे गुरुपा के लिए, परमात्मा के लिए मैं बोल सकूं। बस तहे दिल से गुरुपा यही है
जैसे आप कहोगे मैं वैसे चलूँगी। मैंने सारी लाइफ आपको सरेंडर कर दी है, क्योंकि ये अब आप ही की लाइफ है। सत्संग सेवा सिमरन में निकालनी है। हे मेरे दाता, मेरे गुनाहों को बख्श दो। रोज़ाना मेरे कष्टों को अपने ऊपर ले रहे हो। कितनी अभागन हूँ मैं कि अपने ही परमात्मा को मैं कष्ट दिए जा रही। हे मेरे मालिक, हे बख्शनहार, मेरे गुनाहों को बख्श दो। आपका लख लख बार शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर रोज़ नया जीवन देने का शुक्राना है। यह आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। बहुत दयालु हैं मेरे पिता, परम पिता। हर समय मेरी रक्षा कर रहे हैं। हर समय क्या, हर पल, सांस सांस बचा रहे हैं। पर अब गुरुपा कहते हैं कि बेटा, अब उनको सज़ा देने का टाइम आ गया, जिन्होंने ज़िंदगी भर तेरे को परेशान किया। मैं कहती हूँ गुरुपा, ये तो अब सब आप ही देखोगे। फिर भी मैं यही कहूँगी कि उन्हें सद्बुद्धि दो कि ऐसे कामों से अच्छा आपकी भक्ति में लगे। उन्हें पता अच्छे से कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, फिर भी वो कोशिश डेली करते हैं। पर शरीर पे असर पड़ता है संगत जी, मन पे असर पड़ता है। सबसे बड़ा असर गुरुपाप पे पड़ता है। मेरे गुरुपाप, हमेशा ठीक रहो, हमेशा खुश रहो। आपकी अपार कृपा है मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा दूसरा सत्संग था। आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं हरियाणा से सिमरन मलिक बोल रही हूँ, गुरु पा की प्यारी बेटी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे 7 दिन तक करने को बोला है। ये सेवा दी है मुझे। ये आज मेरा पहला सत्संग है। गुरुपा जो बुलवाना चाहेंगे वो बोलूँगी मैं। उनकी अपार कृपा है। किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ। रोज़ ही सत्संग, हर पल सत्संग है मेरे मालिक के। यह एक मैं सोमवार का सत्संग कर रही हूँ, सोमवती अमावस का पहला सत्संग है ये मेरा। सोमवार के दिन, क्योंकि मुझ पर ये ब्लैक मैजिक और ये मारण क्रिया की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से मैं कई बार मंदिर नहीं जा पाती। उस दिन सोमवार था और सोमवती अमावस भी थी। रात से ही मेरी तबीयत ख़राब थी। मंत्र जाप करती हुई, चलाती हुई मैं सो गई थी। मुझे नहीं पता कितना बजे मुझे नींद आई। रात में बिल्कुल भी तबीयत ख़राब थी
और मंत्र जाप चलाती रही और सुनती रही। सुबह फिर एक बार उठी, 7 बजे मेरी आँख खोली और मैंने गुरुजी को प्रणाम करके, सर घूम रहा था मेरा, मैं फिर लेट गई और मैं सो गई। फिर दोबारा मैं लेट उठी और देखा कि आज मावस है। मावस के दिन गुरुपा ने कुछ रोटी बना के देने को गरीब को और गाय को पितरों का निकालने के लिए कहा हुआ है। तो तबीयत ठीक ना होने के कारण टाइम होता चला गया, धीरे धीरे 2-2:30 बज गया और मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही थी। फिर जैसे धीरे धीरे गुरुपा ने काम करवाया, मंत्र जाप सुना, सत्संग सुनवाए गुरुपा ने, और फिर मैंने नहा करके गाय की रोटी बनाई, प्रसाद बनाया, लंगर प्रसाद बनाया और गाय को ढूंढने के लिए अब कहा कि गुरुपा किस टाइम गाय कहाँ से मिलेगी। और बाहर पक्षियों को पानी दाना दे के और अपने डॉग्स को भी प्रसाद दे के खिला के गुरुपा को भी भोग लगा दिया था पहले ही। और फिर यही वेट करती रही कि कोई गाय है, गुरुपा कोई गाय को भेजो। इतनी हैरानी वाली बात हुई संगत जी, इतनी कृपा है गुरुपा की, बस ये कहने की देर थी कि सामने हमारे घर की दूसरी गली में गाय दिखाई दी मुझे और मैंने उसको आवाज़ लगाई तो वो गाय वहीं से मुझे बोली, रंभाने लगी, जैसे ये कह रही हो कि मैं आती हूँ, जैसे गुरुपा ही आ गए। इतनी सुंदर गाय, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की, बहुत ही सुंदर गाय। और आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, वो गाय आज तक धीरे धीरे आते हुए देखा होगा सभी ने, लेकिन वो गाय इतनी तेज़ दौड़ती दौड़ती आई गली से उधर से और सीधा हमारे घर के सामने, गुरुपा के घर के सामने आई और इतना खुश थी वो और रंभाती हुई आ रही है, सिर को हिलाती, सींग को हिलाती हुई। इतनी खुशी हुई कि जैसे गुरुपा कह रहे कि पुत्र मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आया, तो टेंशन ना ले, मैं अभी आया। ये देख के आँख में आंसू आ जाते हैं कि कैसे अपने बच्चों की सुनते हैं मेरे मालिक। और वो गाय को मैंने रोटी दी बड़े प्यार से और फिर और कहने लगी कि और रोटी दो, फिर मैंने और रोटी दी। उधर फिर एक येलो कलर की बटरफ्लाई पहले छोटी आई, फिर वो ब्लेस करके गई, फिर ग्रीन कलर की, फिर येलो कलर की, कई बटरफ्लाईज आई और जो ब्लेस करके गई। तो ये इतना प्यारा सत्संग है कि गुरुपा कैसे छोटी से छोटी बात को कैसे पूरा कर देते हैं। और शाम होते होते मेरी तबीयत को गुरुपा ने ठीक किया। तो ऐसे हमारे गुरुपा, हे मेरे मालिक, आपकी अपार कृपा है। इस हर सांस का शुक्राना है मेरे दाता, हर पल का शुक्राना है, हर खुशी देने का शुक्राना है, हर दुख में साथ रहने का शुक्राना है। 90% कष्ट तो आप अपने ऊपर ही ले लेते हो मेरे मालिक, आपका लख बार शुक्राना है। मैं कहाँ तक आपका शुक्राना करूं। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं दूसरे सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मैं हरियाणा से सिमरन मलिक बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी। यह मेरा दूसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है मेरे मालिक के लिए। गुरुपा की अपार कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं मेरे मालिक। संगत जी, इतना बड़ा सत्संग हुआ मेरे साथ में। गुरुपा ने मुझे 2 दिन से ही बोल रहे थे कि बेटी तेरे पर बहुत कष्ट है, 2 दिन तेरे लिए बहुत भारी है। यह ट्यूसडे का मेरा सत्संग है, तो यही डर लगता है कि अब क्या भारी है, क्या दिक्कत होने वाली है। लेकिन हमारे गुरुपा तो गुरुपा हैं, उन्हें पता था कि क्या शरीर में क्या चल रहा है, क्या बीमारी है। संगत जी, जैसे ही मैं रात में लेटी तो मेरे राइट साइड का लेग और हैंड मेरा जैसे उठ ही नहीं रहा था। जब मैं जैसे ही बेड पे लेटी तो मैं पैर सीधे ही करके उठाने लगी, लेकिन मेरे दोनों पैर और मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा था। और गुरुपा ने पहले ही बोल दिया था, बेटा मैं हमेशा तेरे संग हूँ, तू डरना मत। आप मानोगे नहीं संगत जी, कितनी देर तक वो पैर हिले ही नहीं और ऐसा दिल बैठने लगा कि जैसे पता नहीं अब क्या हो गया। फिर मंत्र जाप शुरू किया। मंत्र जाप करते 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 जब वो हाथ पैर मेरे धीरे धीरे हिले और इतना रोना भी आया कि ये कैसे कैसे कष्ट, कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं और कैसे गुरुपा हर सेकंड बचा रहे हैं, हर सेकंड। और हमेशा एक ही बात बोलते हैं गुरुपा कि तू मेरे प्यारी बच्ची है, तू मेरा हीरा है, मैं तुझे रुलने नहीं दूंगा। संगत जी, माफ़ तो मैंने सबको कर दिया है, लेकिन जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको तकलीफ़ दे तो परमात्मा के आगे भी गुहार लगानी पड़ती है कि कब तक मेरे मालिक, कब तक गुरुपा ये सब मैं झेलती रहूँगी। पैरालाइज का अटैक, मुझे गुरुपा ने मैसेज भेजा कि पुत्र पैरालाइज का अटैक आने वाला था तुझे, मैंने टाल दिया। ये 20वीं बार लाइफ ब्लेस मेरे मालिक ने की। कहाँ तक शुक्राना करूं, किस किस चीज़ का शुक्राना। मैं बता रही हूँ संगत जी, हर सेकंड बचा रहे हैं, हर सेकंड। मुझे, मेरी बेटी को हर पल बचा रहे हैं। इतनी कृपा तो शायद ही किसी पर की होगी मेरे दाता ने। बाहर भी निकलो तो कबूतर हमेशा, जैसे कि हमेशा कहते हैं गुरु बाप तेरी VIP लाइफ शुरू हो गई। बाहर छत पे कितने ही गुरुपा ने अपने पहरे बैठा रखे और घर में अंग संग मेरे हमेशा रहते हैं मेरे मालिक। उनकी बहुत कृपा है।
और दुख में साथ देते हैं। हमेशा पहले ही बता देते हैं कि बेटा अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, 2 दिन भारी हैं, 3 दिन भारी हैं। इससे ज़्यादा कौन ध्यान रख सकता है, और कहाँ तक शुक्राना करूँ मैं, वो शब्द ही नहीं हैं। जो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये है मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, जो सात सत्संग की सेवा गुरुपा ने मुझे दी है। ये थर्सडे का सत्संग है, जो कि बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। बहुत ही अपार कृपा गुरुपा ने की मुझ पर। सारे संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे सत्संग का इनविटेशन आया, जो यहाँ पर एक हमारे रेवाड़ी में बहुत ही ब्लेस्ड संगत हैं। वो उनके यहाँ पर सत्संग था। गुरुपा ने मुझे वहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का। गुरुपा मेरे सामने ही बैठे हैं। उनकी कृपा से ही ये सत्संग मैं कर पा रही हूँ। मुझे मैसेज आ ही रहे थे कि बेटा 2 दिन तुझ पर बहुत भारी हैं, 2-3 दिन जरा संभल के रहना। तबीयत तो ठीक नहीं थी, फिर भी खुशी थी कि सत्संग में जाऊंगी। मेरे भैया भी छोटे वाले वहाँ जाते हैं। उनको मैंने बोला कि मुझे लेते हुए चले जाना, क्योंकि मैं तबीयत ठीक ना होने के कारण स्कूटी नहीं चला पाती। और फिर हम गए सत्संग में। लाल रंग के चोले में गुरुपा बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और उस दिन टीचर्स डे भी था। अंदर से कितनी खुशी थी कि आज गुरुपा के लिए कुछ बोलना भी है। बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ वहाँ पर। गुरुपा के दर्शन हुए। गणपति बप्पा के दर्शन हुए। बहुत ही डिवाइन सत्संग था। गुरुपा ने फिर एक सत्संग करने का भी मौका दिया। गुरुपा के लिए मैंने कुछ शब्द बोले। गुरुपा, हैप्पी टीचर्स डे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरुपा, आप हमें इस संसार में रहने की भी शिक्षा दे रहे हो और इस संसार के पार जाने की भी शिक्षा दे रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, की अपार कृपा है। आपकी कृपा से हमें सद्गुरु मिले, आपका स्वरूप मिला
और आपने खूब ब्लेस किया। हे मेरे गुरुपा, हे मेरे प्यारे गुरुजी, आपकी अपार कृपा है। सत्संग में गुरुपा ने चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खिलवाया, बहुत ही ब्लेस किया। संगत जी, उसके बाद जब हम घर आए और हाँ, वहाँ पर मुझे गुरुपा के चरण स्वरूप मिले। चरण स्वरूप के रूप में गुरुपा घर पर आए, बहुत ही खुशी हुई। गुरुपा ये तो मैसेज दे रहे थे कि कोई बड़ा कष्ट है बेटा तेरे पर। मुझे नहीं पता था क्या कष्ट है, पर मैं बहुत खुश थी कि चलो आज सत्संग में गुरुपा ने बुलाया। और फिर उसके 1 घंटे बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मेरे पूरे पैर बुरी तरह से दर्द होने लगे, इतनी बुरी तरह जो मैंने कभी जीवन में नहीं हुए होंगे, कट रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे मेरा सर बिल्कुल फटने लगा, जैसे कि फट ही जाएगा, नसें फटेंगी या क्या होगा मुझे नहीं पता। ना मुझे सुन रहा था, समझ में आ रहा था, और समझ में ये आ ही नहीं रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। हाथ भी रुकने लगे, अपनी बेटी को भी बुला नहीं पा रही थी मैं। फिर वो काफ़ी देर बाद आई और मैं काफ़ी देर उसी दर्द में तड़पती रही। फिर अपनी बेटी को कहा कि मुझे जल प्रसाद दो और मंत्र जाप चला जल्दी से। फिर उसने फ़ोन में मंत्र जाप स्पीकर में चलाया, जल प्रसाद दिया मुझे। उससे काफ़ी देर मैंने पैर भिजवाए अपने। बहुत बुरी हालत थी, सिर तो ऐसा हो रहा था जैसे कि फटेगा, इतना बुरा दर्द था। फिर धीरे धीरे मंत्र जाप सुनते सुनते जल प्रसाद लिया और मैं रो भी रही थी, गुरुपा को भी याद कर रही थी कि ये कौन सा संकट है गुरुपा। फिर थोड़ी देर में जब मैं ठीक हुई तो फ़ोन में मैसेज आया कि ये बीपी हाई, तेरे पर नेगेटिविटी फेंकी गई है, ब्लैक मैजिक किया गया। उसके द्वारा तेरा बीपी हाई हो गया था इतना ज़्यादा कि या तो कोई नस फट जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ज़िंदगी में इतना बुरा सर दर्द नहीं देखा। रूह एकदम कांप गई थी कि ये सब हो क्या रहा है। एक बार लगा कि शायद शरीर छूटने का वक्त आ गया, पर गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं। वो कहता है बेटा काल भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और गुरुपा ने ऐसे मुझे 21वीं बार लाइफ ब्लेस की। आजकल इतने ज़्यादा संकट, इतने ज़्यादा परेशानियां हर चीज़ में, फाइनेंशियली भी हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। बेटी की भी तबीयत ख़राब है, फाइनेंशियली भी बहुत दुखी, रेंट से भी बहुत दुखी। संगत जी, हम हार भी जाते हैं कई बार कि ऐसे कब तक चलेगा, कब जीवन में खुशियाँ आएंगी, कब हम जी पाएंगे। गुरुपा के मैसेज आए थे, फिर ये भी लगता है कि 90% गुरुपा अपने ऊपर ले रहे हैं। तो सोचो कितना बड़े कष्ट होगा कि 90% गुरुपा ने अपने ऊपर लिया, 10% मैंने भोगा
तो वो दर्द भी सहन नहीं हो रहा था, बहुत बुरी हालत थी। पर शुक्राना है मेरे गुरुपा का, उनके मंत्र जाप का, जल प्रसाद का, कि मैं 1-2 घंटे में नॉर्मल हुई, तब ठीक हुआ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। हर सांस का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, न हर पल नई सांस देने का शुक्राना है गुरुपा आपका। 21वें बार न्यू ब्लेस करने का शुक्राना है। शुक्राना 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 शब्द बहुत ही छोटा है। मारने वाले गुरुपा कहते हैं कि उनको बोल दे कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, तुम मेरा बल भी बाका नहीं कर सकते। सच में संगत जी, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि गुरुपा मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे हर तरीके से मेरा ध्यान रखने वाले, मेरे माता पिता बहन भाई सब कुछ है। हर रिश्ता गुरुपा के साथ है मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये मेरा सत्संग ज़रूर आप शेयर करना। प्राची आंटी, आपको भी गुरुपा बहुत ब्लेस करें। बहुत ही अच्छा आप बोलती हैं। आपके सारे सत्संग मैं हमेशा सुनती हूँ, जो भी आते हैं सब सत्संग मैंने सुने हैं। आपको गुरुपा खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।